जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे प्याज की स्वस्थ नर्सरी मात्र 35 से 40 दिन में किस प्रकार से स्वस्थ रेशेदार जड़ों के साथ और कम समय में 100% जर्मनी के साथ आपको कौन कौन से काम करने हैं। तो प्याज की नर्सरी डालते समय आपको कौन सी सावधानी रखनी है, तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। बुआई के समय जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कौन सी खाद लेनी है, रासायनिक में कौन सी खाद लेनी है। तो इन सभी की जानकारी के लिए स्वच्छ जल्दी से जल्दी प्याज की नर्सरी किस प्रकार तैयार हो सकती है, तो इसी प्रकार की नॉलेजेबल जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अनिकेशन भाई को वीडियो शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, बरसात प्याज की नर्सरी हम जल्द से जल्द कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जगह का चुनाव आपको किस प्रकार करना है और रासायनिक जैविक खादों की मात्रा आपको कितनी देनी है। साथ ही प्याज की नर्सरी में आने वाले कीटों का प्रकोप, फंगस की हमें रोकथाम किन दवाइयों के साथ करना चाहिए और उन्नतशील किस्मों का चयन आपको किस प्रकार से करना चाहिए, प्रति एकड़ में कितनी बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है और आप यदि बेड पर बुआई कर रहे हैं तो उनकी लेंथ आपको कितनी रखनी है। सिंचाई मैनेजमेंट और नर्सरी के लिए टॉनिक एनपीके का हमें कौन से एनपीके खाद का स्प्रे करना चाहिए और उसके साथ में मजबूत प्लांट और रेशेदार जड़ों युक्त नर्सरी के लिए आपको कौन से काम करने चाहिए जिससे आपकी बरसात प्याज की जो नर्सरी है वो स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाए। इन सभी बातों का एनालाइज विश्लेषण से करने वाले हैं। तो बरसात प्याज की नर्सरी आज के समय में तैयार करना बहुत मुश्किल वाला काम हो गया है, क्योंकि अंकुरण, जर्मिनेशन, डंपिंग ऑफ की समस्या, गलन की समस्या, सूखने की समस्या आती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऐसी मेथड बताने वाला हूं, यदि इस प्रकार यदि आप बुआई करते हैं तो ज़्यादा जर्मिनेशन होगा, स्वस्थ जर्मिनेशन होगा। केवल और केवल 5 से 6 हफ्तों में आपकी जो प्याज की नर्सरी है वो तैयार हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जगह का चुनाव। तो बरसात हो जाने के बाद बारिश का पानी ज़्यादा देर तक ठहरे ना, यानी ढलान युक्त जगह हो, ऐसी जगह पर आपको नर्सरी डाल देनी है। यदि देर तक पानी रुकेगा तो गलन की समस्या आएगी, जर्मिनेशन, अंकुरण सही तरीके से नहीं होगा। और हल्की मिट्टी पर, काली दोमट मिट्टी पर, चिकनी मिट्टी पर और जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर जिसकी उर्वरक शक्ति अच्छी हो, ऐसी मिट्टी पर जिसका मृदा का पीएच मान यानी 5.5 से 7.5 के बीच में हो, ऐसी मिट्टी पर आप प्याज की नर्सरी डाल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं रासायनिक और जैविक खादों की मात्रा हमें कितनी लेनी है। यदि आप 4 किलोग्राम बीजों के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपको 20 कुंटल गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। एकदम पकी हुई होनी चाहिए, यानी कंकल, पत्थर, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। 10 से 12 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी खाद आपको लेना है। 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली लेकर नर्सरी पर बिखेर दीजिए और उसको तैयार कर दीजिए। यदि एरिया की हम बात करें तो मान लीजिए 1 किलोग्राम बीज डाल रहे हैं तो उसके लिए 1200 स्क्वायर फीट की आवश्यकता पड़ेगी जगह की, यानी 1 किलोग्राम बीजों के लिए। कहने का मतलब यह है कि यदि आप 1 किलोग्राम बीजों की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो 1200 स्क्वायर फीट में आप नर्सरी बो दीजिए। उन्नतशील समय सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो बरसाती प्याज की नर्सरी आप मई जून का समय उपयुक्त समय माना जाता है, तो मध्य जून पर आप प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में, यानी 5 किस्मों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं पंचगंगा वैरायटी के बारे में, यानी हाइब्रिड वैरायटी जिस मृदा का पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य होता है, उस मिट्टी पर आप पंचगंगा वैरायटी को लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और 2 एलोवेरा चाइना किंग वैरायटी के बारे में। एलोवेरा चाइना किंग यानी इसे बल्ब का जो रंग होता है अधिक रेड डार्क रंग होता है और बल्ब का जो मार्केट वैल्यू है बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा आता है प्रशांत हाइब्रिड वैरायटी के बारे में, यानी प्रशांत हाइब्रिड वैरायटी बल्ब का जो रंग होता है वो मध्यम लाल रंग होता है। नासिक रेड एन 53 वैरायटी के बारे में, तो ये पुरानी किस्मों में से एक वैरायटी है। इसका जो कलर है वो मध्य लाल रंग, इसका जो आकार है वो मध्य लाल रंग, चपटा अंडाकार इसके बल्ब का आकार होता है और अधिक उत्पादन देने में से एक ये वैरायटी है। नंबर 5 पर वैरायटी आती है प्राची चाइना रेड। इस वैरायटी के बारे में, प्राची चाइना रेड बल्ब का जो साइज है वो बड़ा लाल रंग का होता है और उन्नतशील किस्मों का ही आपको चुनाव करना चाहिए। अब बात करते हैं नर्सरी के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है।
सबसे पहले खेत पर प्लाव चलवा दीजिए। प्लाव चलवाने के बाद कल्टीवेटर चलवा दीजिए और फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करवा दीजिए। खेत को एकदम फ्लैट समतल करवा लीजिए। उसके बाद में आपको बेड तैयार करना है। बरसाती प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो जब हम बरसात की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो वह बेड की ऊंची मेड़ बना करके, मेड़ की ऊंचाई कम से कम 1 फीट ऊंची मेड़ बनाकर तैयार रखना है। मेड़ पर आप बुआई कर सकते हैं, यानी उससे जर्मिनेशन अच्छा होगा, स्वच्छ अंकुरण अच्छा होगा और सूखने की समस्या नहीं आएगी। अधिक बरसात हो जाने के बाद भी गलन की समस्या नहीं आती है, तो वह भी समस्या आने वाली नहीं है। यदि आप बेड पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो बेड तैयार करने के बाद सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यानी बेड तैयार कर चुके हैं तो इस पर सबसे पहले डीएपी खाद डाल देना है, कुछ इस प्रकार किसान भाई। उसके बाद हमें गोबर की खाद पकी हुई यानी मोटी एक लेयर बना देनी। इससे क्या होगा, न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व हैं, वो गोबर की खाद से बहुत जल्द मिल जाएंगे और ये सस्ता भी पड़ता है। काफ़ी जल्द हमारी स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके बाद में सिंगल सुपर फास्फेट खाद यानी बिछा देंगे कुछ इस प्रकार। उसके बाद में यानी लगभग हमारे सभी प्रकार की खाद डल जाए, उसके बाद में बुआई इस प्रकार करनी है। तो सीड्स का बीज किस प्रकार से डालना है वह कृपया ध्यान से समझिए, देखिएगा। तो कुछ इस प्रकार जो लकड़ी का पट्टा होता है, कुछ इस प्रकार आपको लाइन से लाइन बना देनी है और लाइनों का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 2 इंच रखना है। कुछ इस प्रकार आप बुआई कर दीजिए, यानी लाइन से इस प्रकार यदि आप लाइन से बुआई करेंगे तो जो अंकुरण है वो बहुत शानदार तरीके से होगा और जो गोबर की जो लेयर है उसे ऊपर से बिछा देंगे, यानी लेवल कर दीजिए। इसके बाद सिंचाई कर दीजिए। लेकिन याद रखना है जो मिट्टी है जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, जर्मिनेशन है उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद बात करते हैं सिंचाई, तो आप इरिगेशन स्प्रिंकलर से भी कर सकते हैं और ड्रिप भी बिछा सकते हैं, यानी 2-2 फीट की दूरी पर आप ड्रिप बिछा सकते हैं, उससे जर्मिनेशन अच्छा होगा। यानी स्प्रिंकलर से भी आप इरिगेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता, तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो बीज उपचार यानी बुआई से पहले आपको बीज उपचार जरूर कर लेना चाहिए, यानी सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। तो बीज उपचार करने के लिए कार्बोंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो फंगिसाइड आता है, 1 किलोग्राम बीजों को उपचार करने के लिए 5 ग्राम कार्बोंडाजिम मैनकोजेब से बीज उपचार जरूर कर लीजिए। ये जो किया गया है इसकी जो चौड़ाई कितनी रखनी है, तो आपके हिसाब से यानी 15 बाई 5 भी रख सकते हैं, 20 बाई 5 भी रख सकते हैं, या 15 बाई 7 आप लेंथ के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से रख सकते हैं। इस प्रकार वीडियो के माध्यम से जो नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। और कुछ सिगरेट भी हैं, किसान भाई एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो प्याज का जो सीड है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, जर्मिनेशन नहीं होता है, तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। यानी 100% स्वस्थ जर्मिनेशन हो उसके लिए आपके लिए कुछ सिगरेट है, कृपया ध्यान। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो जब भी आप गोबर की खाद नर्सरी डाल रहे हैं तो उसी समय मान लीजिए यानी 1 एकड़ पर आप डोज डाल रहे हैं, यानी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 20 कुंटल गोबर की खाद के साथ 1 किलोग्राम एनपीके घुलनशील खाद 19-19 यानी 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स कर दीजिए, यानी 400 ग्राम यूपीएल कंपनी की जो साफ फंगिसाइड आता है, इन सभी को मिक्स करके नर्सरी पर डाल दीजिए। उसके बाद बुआई करेंगे तो फिर आप 15 दिन बाद आपको खुद रिजल्ट दिखेगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा, जो ग्रोथ वेजिटेट ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार तरीके से होगी। और ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आप जब उससे जड़ अच्छी होगी, हेल्दी होगी और हरी भरी नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। प्याज की नर्सरी में सूखने की, जलने की समस्या आती है, उसके लिए आपको क्या करना है कृपया ध्यान दीजिए। यानी प्रिवेंटिव में रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 0.5 ग्राम लेकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि समस्या आ जाने के बाद नर्सरी सूख रही है, जलने की समस्या आ रही है, तो उसके लिए फंगस की समस्या आ रही है, तो उसके लिए एमिस्टार टॉप यानी 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से आप स्प्रे कर। और यदि समस्या काफ़ी ज़्यादा है यानी सूखने की समस्या अधिक गंभीर है, तो उसके लिए बायर कंपनी की एलिट फंगिसाइड यानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपकी नर्सरी पर पीलापन दूर नहीं हो रहा है तो वैसे में इन सभी काम करने के बाद पीलापन यानी खत्म हो जाए
लेकिन मान लीजिए किसान भाई के सामने एक समस्या क्रिएट होती है, यानी पीलापन जैसे 15 से 20 दिन की नर्सरी तैयार होती है, तो एनपीके घुलनशील खाद 15 लीटर पानी में 20 ग्राम की दर से स्प्रे कर दीजिए। पीलापन जैसी समस्या नहीं आएगी। और यदि इंसेक्ट कीटों का प्रकोप है, सकिंग पेस्ट कीटों यानी रस चूसे कीटों का प्रकोप है, तो इमिडाक्लोप्रिड 70% इंसेक्टिसाइड आती है, उसको आप 15 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम लेकर स्प्रे कर सकते हैं। यानी थाइमोथोक्सोम 25% जो WG फॉर्म में आती है, 15 लीटर पानी में 5 से 6 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इन सभी कीटों की समस्या नहीं आएगी। एक जरूरी बात है, जर्मिनेशन में जो दिक्कत आती है, तो उसके लिए वेराइटी पर एक्सपायरी डेट देखकर ही आपको वेराइटी का चुनाव करना चाहिए। तो वीडियो के माध्यम से हमने कुछ रेशेदार जड़ों का निर्माण के लिए एनपीके ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है और गोबर की खाद का प्रयोग किस प्रकार करना है, तो इन सभी को मिक्स करके, यानी ह्यूमिक एसिड है, एनपीके है, घुलनशील खाद गुणिज इन सभी को मिक्स करके यानी नर्सरी पर डालेंगे, तो 15 से 20 दिन में आपकी रेशेदार जड़ों के साथ एकदम हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाएगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।